अतुलितबलधामं हेमशैलाभतेयं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। युद्ध उत्तरोत्तर भयावह होता जा रहा था। रणांगम में मेघनाद आया। उसके सम्मुख विशाल धनुष्बाण धारण किए लक्ष्मण थे। भयानक संग्राम हुआ। इंद्रजीत ने अपने बाणों की वर्षा से बानर भालुओं को अधीर कर दिया। मेघनाद और लक्ष्मण के में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाद ने सौमित्री पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु वे सभी व्यर्थ होते गए। असुर ने अनेक छल कपट एवं अनीति पूर्ण कार्य किए, परंतु श्री रामानुज ने क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट कर दिया। सारथी की मृत्यु हो गई। रावण कुमार क्रोधान्वित होकर लक्ष्मण को मार डालना चाहता था, किंतु उसका कोई वश नहीं चल रहा था। उल्टे वीरवर लक्ष्मण के युद्ध कौशल से उसी के प्राण संकट में पड़ गए। अपनी रक्षा का कोई मार्ग न देखकर उस क्रूर असुर ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म प्रदत्त अमोघ शक्ति फेंकी। शक्ति अत्यंत तीव्र गति से सुमित्रा कुमार के विशाल वक्ष में प्रविष्ट हो गई। रक्त की धारा फूट पड़ी और श्री रामानुज अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर मेघनाद उन्हें उठाने दौड़ा। उसी ने नहीं उसकी तरह अनेक वीर राक्षसों ने भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी किंतु शेषावतार लक्ष्मण को तो हिला भी न सके। राक्षस सिर झुकाकर लौट गए। उस समय हनुमान जी दूसरी ओर राक्षसों के संहार में लगे थे। सूचना प्राप्त होते ही वे उछलकर श्री रामानुज के समीप आए। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वे साक्षात यम की तरह भयानक हो गए। उनके नेत्रों से आग की ज्वाला निकलने लगी। फिर तो कुछ ही देर में वहाँ असुर सैनिकों का सर्वनाश हो गया। कुछ ही असुर पलायन कर कर प्राण बचाकर भागे। तब हनुमान जी ने श्री रामानुज को सहज ही अपने अंक में उठा लिया। सुंदरतम सुमित्रा कुमार की मलिन मुखाकृति को देखकर बजरंगबली के नेत्रों में आंसू भर आए। संध्या के अंतर श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी की चिंता कर ही रहे थे कि हनुमान जी उन्हें अपने हाथों में उठाए आ गए। उन्होंने मूर्छित सुमित्रा कुमार को प्रभु के सम्मुख लिटा दिया। श्री रामानुज को मूर्छित देखकर समस्त बानर भालू चिंतित हो गए और अपने भाई लक्ष्मण के वक्ष में इंद्रजीत की प्रविष्ट हुई अमोघ शक्ति एवं उसके उदास मुख को देखकर भगवान श्री राम का हृदय भी व्यथा से भर गया। हनुमान जी का प्रलंकर रूप प्रकट होता जा रहा था, पर लीला वपु श्री रघुनंदन को तो मनुष्योचित आचरण करना था। उन्हें रुद्र के इस वेश को देखकर चिंता हुई ही थी कि उसी समय विभीषण के परामर्श से महाबुद्धिमान जामवान ने कहा, भैया हनुमान, निसंदेह तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना है। केवल तुम लंका में चले जाओ। पहले तुमने उस नगरी को अच्छी प्रकार देख ही लिया है। वहाँ सुषेण नामक योग्यतम चिकित्सक है, तुम उसे ले आओ। उसके बताए हुए उपचार से निश्चय ही लक्ष्मण के घाव तुरंत भर जाएंगे और ये पूर्ववत शक्ति संपन्न भी हो जाएंगे। विभीषण ने श्री हनुमान जी को सुषेण के घर का ठीक ठीक पता भी बता दिया। बस हनुमान जी अत्यंत छोटा सा रूप धारण कर लंका में तुरंत प्रविष्ट हो गए। सुषेण के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने सोचा, सुषेण शत्रु पक्ष के चिकित्सक हैं, कहीं ये चलना अस्वीकार न कर दें। बस पवन कुमार ने अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। उन्होंने उनका संपूर्ण भवन समूल ही उखाड़ लिया और उसे आकाश मार्ग से लाकर श्री रघुनंदन के समीप कुछ दूरी पर रखकर खड़े हो गए। सुषेण अपने भवन से निकले तो श्री राम की सेना को देखकर चकित हो गए। उन्हें समझते देर न लगी कि मुझे किस लिए
लाया गया है। विभीषण ने भी उन्हें स्थिति समझा दी। सुषेण ने तुरंत नाड़ी हृदय एवं घाव की परीक्षा की और बोले, घाव गंभीर है, किंतु यदि संजीवनी बूटी यहाँ सूर्योदय से पूर्व आ जाए तो ये जीवित हो जाएंगे और इनकी शक्ति भी पूर्वत लौट आएगी। सुषेण ने दृष्टि उठाकर देखा, सामने पवन कुमार सचिंत मुद्रा में खड़े थे। लंका दहन के समय से ही उनकी शक्ति से परिचित होने के कारण उन्होंने उनसे कहा, पराक्रमी पवन कुमार, यह काम आप ही का कर सकेंगे। आप तुरंत हिमालय पर्वत चले जाइए। वहाँ पहुँचने पर आपको अत्यंत ऊंचाई पर सुवर्णमय पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। उन दोनों शिखरों के बीच अत्यंत दीप्तिमान औषधियों का पर्वत द्रोण दिखाई देगा। उसकी दीप्ति अद्भुत है और वहाँ सभी औषधियाँ सुलभ है। वहाँ संजीवनी, शिल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी नामक औषधियाँ प्रकाशित रहती हैं। आप उन्हें शीघ्र लाकर लक्ष्मण को प्राणदान करें। स्मरण रहे, ये औषधियाँ सूर्योदय के पूर्व तक ही उपयोगी सिद्ध है। सूर्योदय के अनंतर सुमित्रा कुमार की रक्षा असंभव हो जाएगी। जय श्री राम। श्री नंदन के चरणों में प्रणाम कर अंजना नंदन ने गर्जना की और वायु वेग से उड़े। उन्हें हिमालय तक के समीप पहुँचते देर न लगी। रावण ने सोचा कि किसी प्रकार हनुमान की यात्रा में विघ्न डाला जाए, जिससे वह औषधि लेकर समय से न लौट सके। वह कालनेमी राक्षस के पास गया तथा उसने वहाँ कुछ ऐसी माया रचा कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए औषधि लेकर हनुमान समय से लौट न सके। रावण की बातें सुनकर कालनेमी ने कहा, रावण, राम के दूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा तो मुझे निश्चित रूप से मृत्यु के मुँह में जाना होगा। कालनेमी की बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कालनेमी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे ही हाथ से मरना होगा। कालनेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो मैं हनुमान के हाथों ही क्यों न मारा जाऊं। यह सोचकर उसने उनके मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रम का निर्माण किया। स्वयं मुनि का वेश बनाकर उस आश्रम में बैठ गया। हनुमान जी जब उस आश्रम के पास पहुँचे तब उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। मुनि का सुंदर आश्रम देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ जल पी लूँ। वह शीघ्र ही कपट मुनि कालनेमी के आश्रम में जा पहुँचे। उसको प्रणाम करके उन्होंने कहा, मुनिवर, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, यहाँ जल कहाँ मिल सकेगा। कपटी कालनेमी ने कहा, रामदूत हनुमान, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के प्यारे भ्राता श्री लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने द्रोणाचल पर जा रहे हो। मेरे इस कमंडल में बढ़िया शीतल जल भरा है, तुम इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लो। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आप मुझे कोई जलाशय बता दीजिए। कालनेमी ने उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखाते हुए कहा, तुम वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो और स्नान भी कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी शीघ्र ही उस जलाशय के पास पहुँच गए। स्नान करने के लिए जो ही वे उस जलाशय के भीतर गए त्यों ही एक मकड़ी ने उसका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका मुंह फाड़कर उसे मार डाला। हनुमान जी द्वारा मारे जाते ही वह मकड़ी दिव्य अप्सरा का वेश धारण करके विमान में बैठकर आकाश में पहुंच गई। उसने हनुमान जी से कहा, पवनपुत्र हनुमान, एक मुनि के श्राप के कारण मुझे मकड़ी बनना पड़ा था। हे रामदूत, तुम्हारे दर्शन से आज मैं पवित्र हो गई। मुनि का श्राप मिट गया। आश्रम में बैठा हुआ ये मुनि कपटी घोर निशाचर है। उस अप्सरा की बात सुनकर महाबली हनुमान जी तुरंत ही उस कपटी मुनि
कालनेमी के पास जा पहुँचे तथा कहा, मुनिवर, आप पहले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र आप मुझे बाद में दीजिएगा। यह कहकर उनको अपनी पूंछ में लपेट लिया और पटक कर मार डाला। मरते समय कालनेमी ने अपना असली राक्षस का रूप प्रकट कर लिया। मुख से राम राम कहा। इस प्रकार राम नाम लेने से उसका उद्धार हो गया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।